अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शकील अंसारी और आप देख रहे हैं शकील अंसारी फूड सीक्रेट्स। आज की हमारी रेसिपी बहुत शानदार होने वाली है। आज हम बनाएंगे स्पेशल चिकन दाल मूंग। वीवर्स, आज की हमारी रेसिपी कमर्शियल रेसिपी है। जो दोस्त कमर्शियल रेसिपी लेना चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट के लिए, इंशाल्लाह उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। हमारी आज की रेसिपी में कुछ सीक्रेट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के दौरान दूंगा। वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। स्पेशल चिकन दाल मूंग बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत होगी वो ये हैं। वीवर्स, दाल 1 पाव, चिकन बोनलेस 1 पाव, इसके अलावा टमाटर, प्याज, लाल मिर्च पाउडर, साबुत धनिया हाथ से कुटा हुआ, अदरक लहसुन, ज़ीरा, हल्दी और नमक। ये तमाम चीज़ें हमें दाल बनाने में ज़रूरत होंगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में 250 ml कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। इसके बाद बारीक कटा हुआ थोड़ा सा प्याज हम इस तरीके से ऑयल में ऐड कर लेंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। इस तरीके से बिल्कुल आराम से इसको हिला लें। हम लाइट ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। जैसे ही हमारा प्याज लाइट ब्राउन होने लगेगा, हमने सबसे पहले इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस तरीके से ऐड कर लेना है और इसको भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अदरक लहसुन ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव बोनलेस चिकन। इसको अच्छे तरीके से इस मसाले में फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चिकन को हम फ्राई कर लेंगे। अभी तक हमने ऑयल में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन शामिल किया है। अब इसमें हम शामिल कर लेंगे 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़ायका। इसमें ऐड करेंगे। नमक ऐड करने के बाद इसको दोबारा से इस तरीके से हिला लें ताकि नमक का जायका चिकन में शामिल हो जाए। 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह हमारा चिकन गल जाएगा। 2 मिनट बाद हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे। ये हमने टमाटर ऐड कर लिए। इनको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इस तरीके से चम्मच की मदद से। टमाटर चिकन में मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद हमने टमाटर गलने के लिए कढ़ाई पर ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं। व्यूअर्स, अब हम इस पर ढक्कन लगा देते हैं इस तरीके से और 5 मिनट बाद इसको दोबारा खोलकर चेक करेंगे। व्यूअर्स, 5 मिनट पूरे होने पर माशाल्लाह हमारे टमाटर गल चुके हैं। इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इनको पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा हिलाने के बाद अब हम इसमें जो मसाले रह गए हैं उनको बिलतरतीब शामिल करेंगे। सबसे पहले 1 से 1.5 सब्ज़ मिर्च, उसके बाद 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इस तरीके से कोई मुश्किल नहीं, तमाम मसाले ऐड कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हाथ से कुटा हुआ धनिया। इसके बाद 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर लेंगे। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद
चम्मच की मदद से इसको हिला लें इस तरीके से। अब ये हमारा मसाला तैयार हो रहा है और इस मसाले का जायका हमारे चिकन में शामिल हो रहा है। इंशाल्लाह चिकन भी बहुत जायकेदार होगा। छोटी छोटी बोटियां करके हमने मसाले में ऐड की हैं। दाल के अंदर जब ये चिकन इस तरीके से शामिल किया जाता है तो इससे जहाँ चिकन के अंदर तक जायका शामिल हो जाता है, वहीं ये दाल के जायके को भी दुबाला कर देता है। व्यूअर्स, थोड़ा सा मसाले को इस तरीके से भून लेंगे। अब 5 मिनट के लिए दोबारा इसको ढक्कन लगा कर रखेंगे। व्यूअर्स, मकसद मसाले अच्छे तरीके से पक जाएं, ऑयल मसाला छोड़ दे। हमारे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, इसका मतलब हमारा मसाला भुन चुका है। इसको थोड़ा सा हिलाने के बाद अब हमें इसमें दाल को गलाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करना है। व्यूअर्स, ये 250 ml पानी हमने इसमें ऐड कर लिया। अभी ये पानी ज़रा कम है, हमें 125 ml पानी इसमें और ऐड करना पड़ेगा। ज़रा सा ये मसाला गर्म हो जाए तो हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। पहले हम इसमें शामिल कर लेते हैं 1 पाव दाल मूंग, जो हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दी थी। आपने भी 1 से पौना घंटा इसको लाजमी भिगोना है। इस तरीके से दाल को ऐड करने के बाद व्यूअर्स, दाल के ऊपर थोड़ा सा पानी रहना चाहिए। हमारा दाल का पानी थोड़ा कम है तो हम इसमें 125 ml पानी और ऐड कर लेंगे इस तरीके से। व्यूअर्स, इसमें पानी की मिकदार दाल से ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है ये पानी इस दाल को गलाने के लिए काफ़ी होगा। व्यूअर्स, मैंने बात की थी आपसे सीक्रेट्स की। 1 पाव दाल को 1.5 पाव पानी डालकर पकाने से इंशाल्लाह हमारी दाल बहुत अच्छे तरीके से फूल कर पकेगी और बिल्कुल नरम दाल तैयार होगी, जिसका जायका इंतहाई लाजवाब होगा। और ज़्यादा फूलने की वजह से रेस्टोरेंट का काम करने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। जहां पर दाल फ्राई करने से 4 प्लेट्स निकलती हैं, वहां पर इस 1 पाव दाल से हमारी 6 प्लेट्स तैयार होंगी, जो रेस्टोरेंट का काम करने वालों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नंबर 2, दाल को इस तरीके से मसाला भून कर पकाने से दाल का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। व्यूअर्स, हमारी दाल को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी तकरीबन तैयार है। हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला इस तरीके से ऐड कर लिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हमने इसमें ऐड किया और इसको आप बिल्कुल आराम के साथ मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल हमारी गल चुकी है। अब चम्मच को ज़्यादा तेज़ इसमें नहीं चलाना, दाल टूटने का ख़तरा होता है। कोशिश करें बिल्कुल आराम के साथ इस तरीके से दाल को हिलाएं। अब हमने इसमें बघार लगाना है, जिसके लिए हम लेंगे 125 ml कुकिंग ऑयल। इस तरीके से फ्राई पैन में डाल लेंगे। इसको हल्का सा गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और 3 से 4 छोटी बारीक कटी हुई लहसुन की तुरी इसमें शामिल कर लेंगे और उसको लाइट ब्राउन करेंगे। व्यूअर्स, लहसुन का बघार दाल में लगाने से इसकी खुशबू बहुत शानदार हो जाती है। हमारा लहसुन ब्राउन हो रहा है। जैसे ही लाइट ब्राउन होगा हम इसको दाल में ऐड कर लेंगे। व्यूअर्स, हमेशा आप याद रखें, जब भी दाल में बघार लगाएं तो फ़ौरन उसके ढक्कन को ऊपर ढाँप दें ताकि उसकी खुशबू उसमें शामिल हो जाए। इस तरीके से आपने बघार लगाना है और फ़ौरन उसके ऊपर ढक्कन रख देना है ताकि इसकी उठने वाली खुशबू हमारी दाल के अंदर शामिल हो जाए और इसके जायके को 4 चांद लगा दे। व्यूअर्स, हमारी दाल मुकम्मल तौर पर तैयार है।
माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू और शानदार लुक हमारी दाल की तैयार हुई है। व्यूअर्स, जितनी शानदार लुक है इंशाल्लाह उतना ही शानदार इसका जायका होगा। दाल हमारी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। दाल के साथ अगर ग्रीन सैलड और अचार रख लिया जाए तो दाल के जायके में और इजाफ़ा हो जाता है, दाल का जायका दुबाला हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। व्यूअर्स, ये आपकी तरफ से हमें तोहफ़ा होता है। वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने पर हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह हाफ़िज़।